द आर्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कला बाय सुन त्जू। बुक का नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि इस बुक की समरी क्यों देखूं, मुझे कौन सा युद्ध में जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के समय में सफलता पाना युद्ध लड़ने जैसा ही है। यह एक ऐसी बुक है जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। सुन त्जू की रणनीतियाँ आज भी पूरी दुनिया में लागू की जाती हैं, खासकर व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में। यह बुक हमें सिखाती है कि सफलता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मानसिक रणनीति, योजना और सही समय पर निर्णय लेने में है। द आर्ट ऑफ वार चीन के महान सैन्य रणनीतिकार सुन त्जू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध काव्यात्मक सैन्य रणनीति की बुक है। यह बुक लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। इस बुक में कुल 13 चैप्टर हैं, जिनमें युद्ध की विभिन्न रणनीतियों और सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, तो देखते रहिए। नंबर 1, युद्ध की योजना। युद्ध से पहले अच्छी योजना बनानी चाहिए। सही जानकारी और परिस्थिति का मूल्यांकन करना युद्ध की सफलता के लिए जरूरी है। योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके पास कौन सी ताकतें हैं और शत्रु की ताकतें क्या हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी और शत्रु की ताकत को समझेंगे तो आप सही दिशा में काम कर सकते हैं। नंबर 2, युद्ध की रणनीति। युद्ध केवल एक आक्रमण नहीं होता बल्कि इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, समय का सही प्रबंधन और शत्रु की स्थितियों का सही विश्लेषण करना जरूरी है। युद्ध की शुरुआत से पहले इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, आक्रमण की स्थिति। जब भी युद्ध की स्थिति आए, शत्रु को भ्रमित करने के लिए रणनीति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शत्रु को अपने असली इरादों के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। अगर शत्रु को आपके आक्रमण का समय और जगह का अनुमान नहीं होगा तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। नंबर 4, ताकत और कमजोरी। एक अच्छे रणनीतिकार को अपनी और शत्रु की ताकत और कमजोरी को समझना चाहिए। जब आप शत्रु की कमजोरी को पहचानते हैं तो आप उसी पर आक्रमण करके उसे हरा सकते हैं। वे ये भी कहते हैं कि खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहिए और अपनी ताकत का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, ऊर्जा। ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यदि आप अपनी सेना के संसाधनों और शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं तो आप लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं। यह सिद्धांत व्यापार और जीवन में भी लागू होता है, जहां सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग जरूरी है। नंबर 6, कमजोरियों का फायदा उठाना। युद्ध में सफलता पाने के लिए शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। साथ ही अपनी सेना की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप हमेशा शत्रु के मजबूत बिंदुओं से बचें और उनकी कमजोरियों पर हमला करें। नंबर 7, युद्ध की स्थिति। युद्ध में लचीलापन बहुत जरूरी है। कभी कभी स्थिति बदलती है और यदि आप लचीले नहीं होंगे तो आप हार सकते हैं। एक अच्छा सेनापति हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करता है और अपना कदम सही समय पर उठाता है। नंबर 8, युद्ध की नीतियाँ। युद्ध में कभी कभी हमें अपनी योजनाओं और रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत होती है। एक ही रणनीति को बार बार इस्तेमाल करने से शत्रु को आपकी योजना का अनुमान हो सकता है। इसलिए आपको अपनी रणनीतियों को अप्रत्याशित रखना चाहिए। नंबर 9, सेना की गति। युद्ध में गति और समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको शत्रु को अपनी गति और योजना के बारे में अनुमान नहीं करने देना चाहिए। जितना अधिक अप्रत्याशित आप होंगे उतना ज़्यादा शत्रु को भ्रमित कर सकते हैं। सही समय पर सही कार्रवाई करना युद्ध में सफलता की कुंजी होती है। नंबर 10, ऊर्जा का उपयोग। आक्रमण और प्रतिरक्षा के दौरान सही रणनीति का उपयोग करना चाहिए। सही समय पर सही रणनीति को अपनाना और अपनी सेना के उत्साह को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब स्थिति अनुकूल हो तो आक्रमण करना चाहिए
और जब स्थिति अनुकूल ना हो तो धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। नंबर 11, सैनिकों की स्थिति। सैनिकों को अपनी स्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होनी चाहिए। शत्रु की ताकत के अनुसार आपको अपनी स्थिति बदलनी चाहिए और अवसर का फायदा उठाना चाहिए। यह रणनीति जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, क्योंकि परिस्थिति बदलने पर हमें अपनी रणनीति को भी परिस्थिति के हिसाब से रखना चाहिए। नंबर 12, धोखा और छल। युद्ध में धोखा और छल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शत्रु को हमेशा भ्रमित रखना चाहिए ताकि वह आपके वास्तविक इरादों को पहचान न सके। कभी कभी शत्रु को यह विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि आप कमजोर हैं, ताकि वह आपको हल्के में ले और आप आसानी से हमला कर सकें। नंबर 13, अंत में जीत। युद्ध का अंतिम उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि युद्ध के परिणामों को समझना और एक मजबूत स्थिति में समाप्ति करना होता है। एक अच्छा सेनापति कभी भी युद्ध को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचता, बल्कि जल्दी और प्रभावी तरीके से उसे खत्म करता है। द आर्ट ऑफ वार बुक की मुख्य बातें। 1, शत्रु को जानना। आप शत्रु को जानिए और खुद को जानिए। अगर आप खुद और अपने शत्रु की ताकत और कमजोरी को समझते हैं तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। 2, स्मार्ट वर्क। केवल कठिन मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आपको अपनी रणनीतियों को समय समय पर अनुकूलित करना चाहिए। 3, परिस्थिति और समय। हर युद्ध की परिस्थिति अलग होती है। आपको समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। 4, धोखा और छल। कभी कभी शत्रु को भ्रमित करने के लिए धोखा देना भी जरूरी होता है। 5, संसाधनों का सही उपयोग। युद्ध में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण है, ताकि लंबे समय तक संघर्ष किया जा सके। Finally, thanks for watching. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with